हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने रामायण से क्या क्या सीखा, तो या लोगों ने क्या सीख लिया मुझे मालूम नहीं, पर मैंने रामायण से बहुत काम की चीज़ें सीखी हैं। तो जैसे मैंने बताया कि उसमें लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया कि भी आपको सीखने सीखना आता हो तो आप दुश्मन से भी सीख सकते हो, और सीखने का एक तरीका होता है, समर्पण भाव होता है, रिस्पेक्ट के साथ सीखो। कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। हमने पिछली वीडियो में बात की, तो बात करते हैं कि रावण ने ऐसा क्या कहा होगा। तो कई जगह पर कहा कि रावण ने लक्ष्मण को मरते वक्त जो ज्ञान दिया उसमें 3 बातें कहीं, कहीं पर कहा गया है कि 7 बातें कहीं, कहीं पर कहा गया कि 10 बातें। मुझे एग्जैक्ट नई क्वांटिटी मालूम, और मैंने कोई एग्जाम पास नहीं करना है कि जो मैं क्वांटिटी पे फोकस करूं, क्या कहा गया है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो जिसमें से एक बात तो उन्होंने ये कही कि जीवन में ना अहंकार मत करना, ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो जो होती है ना, इमेज कॉन्शियस होना, ईगो होना, ईगो कभी नेगेटिव नहीं होती है, पर ईगो में अगर एड की मात्रा ज्यादा हो, ईडी एड की मात्रा ज्यादा हो तो ईगो घातक साबित होती है। और ईगो में अगर सुपर ईगो की मात्रा ज्यादा हो तो वही ईगो फायदेमंद होती है। एड और सुपर ईगो का कंजंक्शन पॉइंट, जहां पे वो दोनों मिलते हैं, कॉम्प्रोमाइज होता है, उस जगह को बोलते हैं ईगो। तो रावण की जिस अहंकार को या ईगो को हम कहते हैं, वो उसमें एड की मात्रा ज्यादा थी। तो रावण ने ये कहा कि कभी भी अहंकार मत करना, कभी भी अपनी कामयाबी को, अपनी होशियारी को अपने कपाल पे मतलब मत चढ़ने देना, और ईगोस्टिक मत रहना। मतलब अगर अहंकार वगैरह तो थोड़ा सा किताबी भाषा लगती है, मेन बात यह कि ईगोस्टिक नहीं होना चाहिए। ईगो हमें एक्सेप्टेंस से दूर ले जाती है, तो हम चीज़ों को कबूल नहीं कर पाते, इसलिए हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारे बिजनेस में हमारा मान सम्मान खराब होता है, या हम लोग अपग्रेड होने से रुक जाते हैं, क्योंकि ईगो की वजह से हम चीज़ों को कबूल नहीं करते, अपने दोषों को कबूल नहीं करते, और एक ईगो में झूठी कहानियां गढ़ते रहते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आसपास के वालों को धोखा देते। तो रावण ने एक बात तो ये कही कि अहंकार मत करना, मतलब अगर आज की दुनिया की बात करें तो ईगोस्टिक नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, डेवलपमेंट को रोकता है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस से दूर ले जाता है, हमें कबूलनामे से दूर ले जाता है। एक बात उन्होंने ये कही कि कुछ राज ऐसे रखना अपने अपने जीवन के। वैसे तो देखो, दोस्त पत्नी ये सब बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, अपने द्वारा चुने गए रिश्ते होते हैं, और इनमें बेईमानी या गद्दारी की संभावना बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। पर फिर भी रावण ने कहा कि कुछ राज ऐसे जरूर रखना जो आपके अलावा किसी को ना पता हो। अगर रावण के नाभि में तीर मारने से ही रावण मर सकता है, ये बात, ये राज अगर रावण के अलावा उसके छोटे भाई विभीषण को नहीं पता होती तो रावण की मृत्यु नहीं हुई होती। कम से कम इस कारण से तो नहीं हुई होती कि विभीषण ने बताया कि नाभि पे तीर मारो तभी ये मरेंगे। तो रावण कहने का मतलब ये है कि इससे हम ये चीज सीख सकते हैं कि हमेशा एक्सट्रोवर्ट रहो, खुल के बात करो, बोझ मत रखो। पर कुछ एक ऐसे राज होते हैं, हर एक के जीवन में होते हैं, उन्हें अपने अंदर ही दफन रखना चाहिए, अपने आप से भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये एक सीखने वाली बात है कि अपनी वीकनेस, इमोशनल फूल होकर के या इमोशनल इंटेलिजेंस की वीकनेस होने की वजह से किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो चाहे पत्नी हो, भाई हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, नहीं तो विजय पथ सिंघानिया वाला हाल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक जो बात मुझे और जो सही लगी, जो कहा जाता है कि रावण ने लक्ष्मण को उस समय कही थी मरते वक्त, कि मैं हमेशा आज के काम को कल पर टालता रहता था। ये सोचता था कि अरे यार, मैं तो पावरफुल हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कर लूंगा, कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा। तो मैंने बहुत सारे कामों को अपने पेंडिंग में रखा कि कल कर सकता हूँ, मैं कौन सा मरने वाला हूँ, मेरे पास तो बहुत लंबा वक्त है, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। उसके चक्कर में वो चीजें रह गई, पता ही नहीं लगा कि मेरी ये हालत हो गई, कब हो गई। तो इसलिए जो भी जीवन में करना हो, जो भी स्टेप उठाने हो, उसको तुरंत उठा लो। इस बात की परवाह मत करो कि यार मेरे पास तो कल है। आपके पास एक दिन में 1440 मिनट है, आपको एक एक मिनट में उसको यूज करना चाहिए। अगर कोई सी एक्शन को लेना है तो फिर उसमें देर नहीं होनी चाहिए। इस बात को मैंने बहुत
गहराई से अपने जीवन में अप्लाई किया। मेरे को जो भी चीज़ सही लगती है और करना है तो फिर मैं पूरी शिद्दत पूरे जुनून के साथ उसके पीछे लग जाता हूँ और करता हूँ। और अभी तक का जो मेरी लाइफ का रिकॉर्ड है उसको मैंने इसी तरीके से जिया है, किया है। तो एक ये बहुत बड़ी काम की बात हमें मालूम पड़ती है कि जो भी करना है कर डालो, उसको कल के ऊपर मत टालो। आज करे सो कल करे सो आज कर, नहीं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, पल में प्रलय होएगी, फिर कब करेगा। नहीं, ये ऐसे नहीं था ना, क्या था? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब। पता नहीं, एग्जैक्ट कमेंट में करके बताना। मेरे को ध्यान में, बचपन में सुनता था ऐसी ये बातें कि आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसे ही कुछ था। जो भी था करेक्ट कर देना आप कमेंट में लिख के। तो रावण ने मतलब ये जो बात बताई कि भाई आपको मतलब कामों को पेंडिंग में नहीं डालना है, अपने जीवन के एक्शंस को। काम का मतलब ये नहीं कि दूध लेने जाना है तो मैं 2 घंटे बाद दूध लेने जा रहा हूँ तो चलो जी चलो, रावण ने बोला था मैं अभी दूध लेने जा रहा हूँ या अभी सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। जीवन के फलसफे की, जीवन में बड़े स्टेप की, जीवन के अंदर जो आपने सोच बनाई और सोच को इम्प्लीमेंट करके एक्शन लेने की। पता तो बहुत लोगों को बहुत कुछ है, आप लोगों को भी बहुत कुछ पता होगा, पर उसका क्या अचार डालोगे मर्तबान में डाल के जब उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो नॉलेज होने का कोई फायदा नहीं है, तब नॉलेज का ज्यादा फायदा है जब आप उसको अप्लाई कर सको। तो एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी को उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो शायद आपके काम का है। कैसा लगा बताना, आगे फिर और भी इस तरह की बातें करते रहेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।